पूरे एसक्यूएल के अंदर अगर आपको दो टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट चूज करने को बोला जाए तो वो एक्चुअल में होते हैं आपके नेस्टेड क्वेरी एंड जॉइंस। और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि भैया नेस्टेड क्वेरी एंड जॉइंस के बीच में फर्क क्या है, क्योंकि दोनों जो है वो सेम आंसर देते हैं। हम उसी सिचुएशन में नेस्टेड क्वेरी भी लगा सकते हैं, जॉइंस भी लगा सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली फर्क क्या है। जैसे मेरे पास एक एम्प्लॉय टेबल है, उसके अंदर ये एट्रीब्यूट्स है, और डिपार्टमेंट टेबल के अंदर ये वाले मेरे एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे एम्प्लॉय आईडी, नेम, सैलरी, डिपार्टमेंट आईडी, और डिपार्टमेंट के अंदर डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट नेम एंड लोकेशन। लेट्स सपोज अगर बोल दिया जाए कि आपको सिलेक्ट करना है एम्प्लॉय का नेम, डिपार्टमेंट का नेम एंड लोकेशन। एग्जैक्टली मैं क्या कर रहा हूं कि जब मैं दो टेबल से डिफरेंट कॉलम्स को निकाल रहा हूं, मतलब मैं कुछ कॉलम यहां से कुछ कॉलम यहां से, तो जब भी आपको मल्टीपल टेबल से कॉलम्स को निकालना होता है विद कंडीशन, तो आप ज्वाइंस को यूज करो, क्योंकि ज्वाइन बाय डिफॉल्ट क्या करता है, दोनों टेबल को पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करके और फिर उसके ऊपर कंडीशन लगाता है। लेकिन नेस्टेड क्वेरी की अगर मैं बात करूं, सिंपली एक टेबल से रिजल्ट निकालना है, लेकिन आपको दूसरे टेबल के साथ भी कंपैरिजन करना पड़ सकता है, तो उस केस में हम लोग जो है वो नेस्टेड क्वेरी का यूज करते हैं। और जैसे मैंने यहाँ पे क्या यूज किया है, सिलेक्ट एवरेज सैलरी फ्रॉम द एम्प्लॉय, वो सारे एम्प्लॉइज जिनकी सैलरी जो है वो एवरेज सैलरी से ज्यादा है उसका डेटा निकाल रहा हूं। इस टेबल को इसी के साथ कंपेयर करके डेटा निकाल रहा हूं, तो यहाँ पे मेरे को दो टेबल्स को ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। ऑल्दो मैं दो टेबल को ज्वाइन करके भी कर सकता हूं इस चीज को, लेकिन एग्जैक्टली क्या होता है कि जब मेरे को जरूरत ही नहीं है दो टेबल्स को ज्वाइन करने की, तो आप नेस्टेड क्वेरी से कर लो, अदरवाइज आप दोनों टेबल को ज्वाइन कर सकते हो यूजिंग द वेरियस जॉइंस।